ये चार्ट ग्रीन पावर स्टॉक का चार्ट है। इस स्टॉक को मैं 4 रुपये 90 पैसे पे बाय करता हूँ और अभी इसका जो करंट रेट चल रहा है वो है 16 रुपये 85 पैसे। 4 रुपये 90 पैसे से लेके 16 रुपये 85 पैसे तक जाने के लिए इसने टाइम लिया 2 से ढाई महीने। और मेरे को रिटर्न कितना मिलता है? रिटर्न मिलता है लमसम 250% के आसपास। यहाँ पर मैं आपको क्वांटिटी भी दिखा देता हूँ। ये जो क्वांटिटी है ये 4000 है। बाइंग प्राइस 4 रुपये 90 पैसे। जो डेट है 13 अक्टूबर 2021 को। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस स्टॉक को कैसे मैंने आइडेंटिफाई किया, पावर के अंदर बहुत सारे स्टॉक हैं, मैंने सिर्फ ग्रीन पावर को ही क्यों चूज़ किया और किस लेवल पर बाय करना है वो मैंने कैसे डिसाइड किया। ये सारी बातें आपको मैं वीडियो में बताऊंगा। पेनी स्टॉक के अंदर ये मेरे लाइफ का फर्स्ट ट्रेड है। पेनी स्टॉक के अंदर ट्रेड लेना बहुत रिस्की होता है, तो इस वीडियो के अंदर जो भी स्टॉक मैं दिखाऊंगा वो रिकमेंडेशन नहीं होगा। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको वो प्रोसेस बताना चाहता हूँ जिसके थ्रू मैंने ये स्टॉक ढूंढा है। जैसे ही आप ये पूरी वीडियो देख लेते हो, मैं श्योर हूँ आपको कुछ नई चीज़ें ज़रूर सीखने को मिलेंगी। अब मैं आपको बताता हूँ इस स्टॉक तक मैं पहुँचा कैसे। सबसे पहला ये न्यूज़, ये मैंने गूगल से ढूंढा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेट सितंबर में चाइना के अंदर पावर का क्राइसिस चल रहा था, जहाँ पर उनके प्लांट्स से उनका जो प्रोडक्शन है उनको कम करना पड़ रहा था क्योंकि सफिशिएंट पावर उनको मिल नहीं रहा था। ये न्यूज़ मैंने पढ़ तो लिया था, बट इसकी वजह से मैंने ये स्टॉक नहीं ढूंढा। मुझे बस एक दिमाग के अंदर था कि चाइना के अंदर पावर का क्राइसिस चल रहा है और इसके अलावा और कुछ नहीं। मैंने इस न्यूज़ पर कुछ रिएक्ट भी नहीं किया, मैंने कुछ एनालाइज भी नहीं किया। जस्ट एक दिमाग के अंदर था कि उधर एक क्राइसिस चल रहा है और ये जो क्राइसिस है वो सितंबर के आखिरी टाइम से शुरू हो चुकी थी। अब इसके बाद दूसरा न्यूज़ आता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इंटरनेशनल जो कोल के प्राइसेस हैं वो ऑल टाइम हाई चला जाता है। मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो इंटरनेशनल कोल का प्राइस है ये। यहाँ पर ये ऑल टाइम हाई पे चला जाता है $240 पे। अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से दिखाऊँ आपको फिर पता लगेगा ये कितना ऊपर गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि पिछले 10 से 12 साल के अंदर इतना हाई नहीं गया था, बट ये 2021 में, मैं आपको टाइम भी दिखाता हूँ, 11 अक्टूबर 2021 में। अब यहाँ पर मुझे दो न्यूज़ मिल चुके थे। पहला, चाइना के अंदर पावर का क्राइसिस चल रहा है। दूसरा, जो इंटरनेशनल कोल का प्राइस है वो ऑल टाइम हाई पे चला गया। अब यहाँ से एक इंडिकेशन मिलता है कि पावर के अंदर कुछ तो चल रहा है। अब ये दूसरा जब मेरे को न्यूज़ मिला वहाँ तक भी मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। उसके बाद क्या होता है, इंडिया के अंदर नेशनल लेवल पे जो इलेक्ट्रिसिटी कट है वो लगने शुरू हो जाते हैं। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने कुछ दिन पहले जो पावर कट लग रहे थे सभी ने महसूस किए होंगे। अब यहाँ पर मुझे 3 चीज़ें पता लग जाती हैं। चाइना के अंदर पावर का इशू, कोल प्राइसेस ऑल टाइम हाई और इंडिया के अंदर पावर को लेके कट लग रहे हैं। जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि इधर कोल का क्या लिंक है, वर्ल्ड के अंदर अभी भी 70% जो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है वो कोयले के थ्रू ही मिलती है। अब यहाँ पर मुझे पता लग जाता है कि पावर की डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, बट पावर की सप्लाई अभी हो नहीं पा रही जिस लेवल पर होनी चाहिए। अब मुझे पता लग जाता है कि जो सेक्टर है वो पावर का सेक्टर है जिसके अंदर मुझे ट्रेड लेना चाहिए। जैसे मुझे पावर सेक्टर का पता लगता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रेडिंग व्यू में आता हूँ और लिखता हूँ पावर। अब यहाँ पर पावर के बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अब इसमें से मैं कौन सा चूज़ करूँगा? जो सबसे पहले फ़िल्टर लगाया था वो लगाया था कि जो भी स्टॉक मैं चूज़ कर रहा हूँ उसका जो वैल्यू होना चाहिए वो 5 रुपये से ऊपर नहीं होना चाहिए, वो नीचे होना चाहिए। तो मैं छोटा स्टॉक चूज़ करना चाहता था क्योंकि छोटे स्टॉक के अंदर क्या होता है कि आपको जो मूव है वो बहुत बड़ी देखने को मिलते हैं। जो स्टॉक ऑलरेडी बहुत बड़ा है उसके अंदर बहुत बड़ा मूव आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब मेरे रडार में कुछ पावर के स्टॉक आते हैं। अब वहाँ पर मुझे सिर्फ एक स्टॉक सेलेक्ट करना था। उसके लिए मैंने क्या किया, मैं आपको ग्रीन पावर चार्ट पे लेके चलता हूँ। मैं बाकी स्टॉक तो नहीं दिखा पाऊँगा, मैंने डिलीट भी कर दिया। मैं ग्रीन पावर चार्ट पे लेके चलता हूँ कि मैंने यही क्यों चूज़ किया, आपको वो बताता हूँ। पहला जो क्राइटेरिया था कि स्टॉक 5 रुपये से नीचे होना चाहिए। ये स्टॉक 7 तारीख को इसका जो रेट था 3 रुपये 80 पैसे था। तो जो मेरा पहला क्राइटेरिया था कि 5 रुपये के नीचे होना चाहिए, ये मेट हो जाता है। अब यहाँ पर मैं रैंडमली तो बाय नहीं कर सकता। अगर रेट 3 रुपये या 4 रुपये है, मुझे एक इंडिकेशन चाहिए कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये सिंपल पैटर्न था। अब ये ब्रेकआउट किस दिन होता है? ब्रेकआउट होता है ये आई थिंक 7 तारीख को, 7 अक्टूबर को ये ब्रेकआउट होता है इस पैटर्न के अंदर से। अब ये स्टॉक 2 साल के अंदर कंसोलिडेशन के अंदर था। अब ये पैटर्न 2 साल के बाद ब्रेकआउट हो रहा है तो आपको अच्छा मूव देखने को मिलेगा ही। ये जो पैटर्न था मुझे बाकी स्टॉक के अंदर देखने को नहीं मिला।
जो मैंने बाकी स्टॉक चूज़ किए थे, क्योंकि मुझे एक एंट्री क्राइटेरिया चाहिए। मैं रैंडमली तो बाय सेल नहीं कर सकता। यहाँ पर मुझे एक पैटर्न दिखा जिसके अंदर ब्रेकआउट है, तो मेरी तीनों चीज़ें कवर हो गई। पहला पावर का स्टॉक मेरे को मिल गया, दूसरा 5 रुपये के नीचे ये स्टॉक था, तीसरा इसके अंदर ब्रेकआउट होता है और वो ऐसे टाइम में होता है जहाँ पर क्राइसिस चल रहा होता है पावर का। आई थिंक इससे ज़्यादा रीज़न की ज़रूरत नहीं है किसी स्टॉक के अंदर एंट्री लेने के लिए। यहाँ पर एक लाइन में चीज़ें मैं समअप कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने न्यूज़ ढूंढा, उस न्यूज़ का किस सेक्टर पे असर पड़ेगा उस सेक्टर को ढूंढा, उस सेक्टर में से कुछ स्टॉक ढूंढे। स्टॉक चूज़ करने के बाद मैंने फ़िल्टर लगाया कि कितने रुपए के स्टॉक के अंदर ट्रेड लूँगा। उसके बाद मैंने पैटर्न आइडेंटिफाई किए, जिस स्टॉक के अंदर मुझे पैटर्न दिखा उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और मैंने ट्रेड लिया। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ब्लंडर क्या किया। सबसे पहले कैंडल चार्ट पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पर 8 तारीख को इसके अंदर अपर सर्कल लगता है और ये रेंज को तोड़ के ब्रेकआउट दे देता है। इस दिन इसका जो लो है ये 4 पे 75 पैसे है और जो अपर सर्किट है ये है 4 पे 90 पैसे। इस दिन अपर सर्किट खुला था ये और मुझे 4000 क्वांटिटी इधर मिल गई थी। बाकी दिन मैं ले नहीं पाया क्योंकि खुलते ही अपर सर्किट लग जाता था इसके अंदर। उसके बाद क्या होता है, इधर 4 पे 90 पैसे पे मैंने लिया और ये स्टॉक एक रेंज के अंदर चला जाता है। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 21 अक्टूबर को 2000 क्वांटिटी बेच देता हूँ। 21 अक्टूबर होता है यहाँ पर मैं 2000 क्वांटिटी बेच देता हूँ और जो बाकी क्वांटिटी है ये मैं 22 तारीख को बेच देता हूँ। ये ऐसे इसलिए दिखा रहा है क्योंकि एक बार में सेल नहीं हुआ होगा। जो 22 तारीख है यहाँ पर। अब उसके बाद क्या होता है, ये स्टॉक 20 दिन के लिए एक रेंज के अंदर रहता है। उसके बाद अपर सर्किट लगने इसके अंदर शुरू होते हैं और ये अपर सर्किट लगता है लगातार 23 दिन। उसके बाद लोअर सर्किट 5 दिन, फिर 7 से 8 दिन अपर सर्किट, उसके बाद 3 दिन नीचे और फिर 7 से 8 दिन अपर सर्किट। ये स्टॉक के अंदर मैं इतनी जल्दी कैसे निकल गया। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जब आपका कंटिन्यूसली लॉस होता रहता है ना, तो आपका जो माइंडसेट हो जाता है कि जो आपका अगला ट्रेड होगा वो भी लॉस के अंदर होगा। और हो सकता है कि वो जो ट्रेड आप मिस कर रहे हो या फिर जल्दी एग्जिट कर रहे हो वो आपका ट्रेड ऑफ द ईयर हो या फिर ट्रेड ऑफ द मंथ हो, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा पैसा बनता है। अब यहाँ पर मेरे से गलती क्या होती है कि मेरे इतने सारे ट्रेड जो थे इतने लॉस में जा रहे थे कि मैंने क्या किया, इसको इधर से एग्जिट कर दिया। और सभी को पता है जब भी ब्रेकआउट होता है तो जो स्टॉक है, मान लो यहाँ पर ऐसे ब्रेकआउट हुआ इस लेवल से, तो स्टॉक क्या करता है, एक पुल बैक देता है फिर ऊपर जाता है। यहाँ पर पुल बैक देता है, इस रेंज को नहीं तोड़ता है। अगर वो सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो, पुल बैक दे के ऊपर चला जाता है। और यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकआउट दिया, पुल बैक आया और ऊपर गया। ये सबसे बेसिक चीज़ है ब्रेकआउट के अंदर। और मैं उस टाइम रैशनली सोच नहीं पा रहा था। मेरा दिमाग ऐसा हुआ पड़ा था कि मेरे जो सारे ट्रेड हैं वो लॉस के अंदर ही जाएंगे और मैंने ये इतना अच्छा ट्रेड मैंने मिस कर दिया। अब ये चीज़ मैंने इधर क्यों बताई, इसको मैं हाइड कर सकता था। यहाँ पर जो सीखने को चीज़ मिलती है वो ये है कि समटाइम्स क्या होता है कि अगर आपके कंटिन्यूसली लॉस के अंदर ट्रेड चल रहे हैं तो आपको वहाँ पर रैशनली सोचना चाहिए। यहाँ पर कितना बेसिक चीज़ है, ब्रेकआउट होने के बाद इधर पुल बैक आएगा और उसके बाद जाता है। और मेरे को बस इतने सारे लॉस हो रहे थे कि मुझे लग रहा था कि ये भी लॉस के अंदर ही जाएगा, तो मैं निकल गया। अब यहाँ पर मैंने इतना सारा दिमाग लगाया ये स्टॉक ढूंढने के अंदर। मैं यहाँ पर एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 100 क्वांटिटी रखता। जब मेरे डायरेक्शन में जाता तो मैं दोबारा इसको ऐड करता, बट वो मैं कर नहीं पाया। मैं रैशनली नहीं सोच पाया जहाँ पर मुझे रैशनली सोचना चाहिए था। दूसरी चीज़ आपको ये सीखने को मिलती है कि आपको ओवर एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिंपल चीज़ें ही एक साथ जोड़ दोगे तो आपको बहुत अच्छे ट्रेड मिल जाएंगे। यहाँ पर हो सकता था ये जो ट्रेड था मेरा ट्रेड ऑफ द ईयर होता और इसमें बहुत अच्छे पैसे बनते, बट जो मेरे पिछले ट्रेड्स थे वो मेरे साइकोलॉजी को इतने हर्ट कर चुके थे कि मुझे लग रहा था कि ये भी ट्रेड लॉस के अंदर ही जाएगा, तो इसको मैं होल्ड नहीं कर पाया। तीसरी चीज़, जो भी आप ट्रेड ले रहे हो हर ट्रेड पे आप बहुत क्लोज अटेंशन दो। आपको नहीं पता कि कौन सा वाला आपका ट्रेड सबसे बेस्ट ट्रेड होने वाला है। आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ। 2020 अप्रैल के टाइम पे जो क्रूड का प्राइस है वो माइनस के अंदर चला गया था। तो लंदन में कुछ कमोडिटीज ट्रेडर थे, एक का नाम था कर्डल्स और उसके 8 कलीग थे। उन्होंने क्या किया था कि क्रूड ऑयल को शॉर्ट किया था और कुछ घंटों के अंदर 660 मिलियन प्रॉफिट बनाया था। इंडियन रुपीस में रफली 5000 करोड़ के आसपास होता है, वो भी सिर्फ कुछ घंटों के अंदर उन्होंने बनाया था। मार्च 2020 में सभी कंट्रीज लॉकडाउन लगा रही थी। अब जब लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, ऑयल कंजप्शन नहीं होगा, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव असर तो क्रूड ऑयल पर ही पड़ेगा।
अब इतनी सिंपल सी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने क्रूड को शॉर्ट किया था और एक दिन के अंदर ही इतना प्रॉफिट बनाया। तो आपको नहीं पता है कि आपका कौन सा ट्रेड बेस्ट ट्रेड होने वाला है, तो आपको अपने हर ट्रेड पे ध्यान देना चाहिए। आई थिंक आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ चीज़ें सीखने को जरूर मिली होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।